दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म, जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे भैया श्री शैलेंद्र दांगी जी, उनकी गृह स्वामिनी मुगवारा, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी, गुलाबगंज, इस कार्यक्रम की व्यवस्था को पूर्णता की ओर ले जाने में जिन सबका बड़ा सराहनीय सहयोग रहा, ऐसे भैया ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी दांगी, चंदू भैया बरईपुरा वाले, डॉक्टर विजय दांगी जी मानपुर, डॉक्टर इंदू दांगी जी अंडिया, श्री वीरेंद्र दांगी जी चिरावट, श्री विक्रम दांगी जी मणि चौबीसा, श्री राम दांगी जी बर्री, श्री अभिषेक दांगी जी गुनवा, श्री योगेंद्र दांगी जी सेट्टी हाथिया खेड़ा, श्री राम दांगी जी गुनवा, श्री गौरव दांगी जी देहलवाड़ा, श्री कुलदीप दांगी जी ककरुआ और श्री रवि दांगी जी रुसल्ली, समस्त नगरवासी, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों से जो भी भगत पधारे हैं, सबका बहुत बहुत मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है। आज की इस पावन चर्चा में आपके ही जिले के बड़े प्रसिद्ध सरस रसिक कथा व्यास पंडित श्री रघुवीर प्रसाद शास्त्री जी रुसल्ली वाले महाराज जी विराजे हैं, उनको प्रणाम है। हमारे सुनील दांगी जी, हमारे अंकित भैया और जितने भी सब भगत इस मंगलमयी चर्चा में विराजे हैं, सबका बहुत बहुत मान है। सागर से हमारे गौशाला में शुरू से बड़ा सहयोग करने वाले, आज तो वो हमारे बीच नहीं हैं पर उनकी यादें बहुत हैं, ऐसे डोमन चौरसिया जी की गृह स्वामिनी बहन जी, डाली बहन जी यहाँ सागर से पधारी हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। उनका मायका है यहाँ पर, यहाँ का नाम दूसरा है शायद, उनका भी खूब खूब मान है। आज हम भगवत कृपा से, ठाकुर जी की कृपा करुणा से, निर्विघ्नता से इस एक और कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। देखो, हमारी कथा हम इसलिए सफल नहीं मानते कि बहुत भीड़ हो जाए, बड़े बड़े लोग आ जाएं तो कथा सफल हो गई। हम अपनी कथा को तब सफल मानते हैं कि जितने दिन हमारे राम जिस नगर में रहें, जिस गांव में रहें, जिस मोहल्ले में रहें, कोई विघ्न और कोई बाधा ना आए तो हम समझ लेते हैं कि हनुमान जी ने कथा को सफल कर दिया। इन 7 दिन में कहीं से भी कोई ऐसी खबर हनुमान जी ने कानों तक नहीं पहुंचने दी कि कोई दुर्घटना हो गई या कोई जन धन की हानि हो गई। तब कथा को सफल समझना चाहिए। चलते चलते आप सबसे निवेदन इस दास का वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस को रचा और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि पूरी रामायण का सार क्या है। अगर पूरी रामायण ना पढ़ पाए न सुन पाए तो पूरी रामचरितमानस का सार क्या है। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा है, यह है महारघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान के नाम की महिमा है। भगवान शंकर से पूछा, तुमने पूरी जिंदगी समाधि लगाई तो तुमने क्या पाया। भगवान शंकर बोले, बस एक चीज पाई। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। नारद जी से कहा, तुमने दुनिया घूमी, तुमने आखिरी में क्या प्राप्त किया। नारद जी बोले, मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सार निकाला कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सनकादिक ऋषि बद्री का आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। उनसे पूछा, तुमने जीवन में क्या प्राप्त किया, सत्य क्या है। बोले, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। हनुमान जी से कहा, तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है। हनुमान जी बोले, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। और जिस भागवत को आप लोग सुन रहे हो, लगभग सबको पता है कि इसमें 18,000 श्लोक हैं। महाराज जी विराजे हैं। आखिरी में जब सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया कि भगवान, आपने 7 दिन में मुझे बहुत पूजा पाठ नियम जप तप सब बताए, मान के चलो हम कर भी लें, पर मेरे पास तो इतना समय नहीं है। तुम जाओगे, तक्षक आएगा, हमें काटेगा, हम मर जाएंगे। अब बताओ हम कौन सा अनुष्ठान कर लें। हमारे लगा तो टाइम ही नहीं है। आप मुझे पूरी भागवत का निचोड़ बता के जाओ। तो भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, उनमें जो आखिरी का श्लोक है, उसमें पूरे भागवत का सार है। पूरी भागवत का सार बता दिया आखिरी के श्लोक में। 18,000वां श्लोक क्या है जो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। परीक्षित, मैंने तुझे जितना सुनाया है तू सब भूल जाना, बस भगवान के नाम संकीर्तन को मत भूलना, भगवान के नाम को लेना मत भूलना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, मैंने आपको जो कथाएं सुनाई हो भूल जाना, पर यह चीज मत भूलना कि तुम्हें भगवान का नाम लेना है। जैसे बने वैसे नाम लेना, पर ठाकुर जी का नाम जरूर लेना, क्योंकि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। अच्छा देखो, आज तुम लोगों की छुट्टी होने वाली है ना। 7 दिन से तुम लोग भर्ती थे, तुम लोगों का इलाज चल रहा था कि नहीं। तन का इलाज नहीं होता यहां मन का इलाज होता है। तो मन के इलाज के लिए तुम लोग यहां पर भर्ती हो गए। अच्छा, जिस दिन छुट्टी होती है अस्पताल से, और जो दिन भर्ती हो तो जो दिन भर्ती हो देना भारी इलाज होत है। कहूं जा जांच, कहूं बा जांच, कहूं जा दवाई, जा बाटल, जा ऑक्सीजन,
पर धीरे 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 अस्पताल में दवाई कम हो जाती। पहले दिना तो जो बीमार रहे थे वो तो डरो पलका पे, और जो उन संगे जाते वो घुरवा हो जाते। डॉक्टर कहे जा चेकिंग करवाओ, जा जांच ले आओ, जा दवाई ले आओ, जो एक्सरा, वो जबरन में बीमार हो जाते है ना। पर धीरे धीरे दवाई कम हो जाती है। पर जब आखिरी दिन छुट्टी होती है और डॉक्टर राउंड पे आता है तो मरीज से कहते सुनो भैया अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर सुनो जा भी न जानियो कि बिल्कुल ही ठीक है, हो गए ना घरे जाके अपने मन के चलन लगो, परहेज करियो, और आज से तुम्हारी सब दवाई बंद, पर एक गोली परमानेंट तुम्हें खाने पर जो नुमार होने, अब बा गोली बंद करियो तुम निपटे, है ना। यही कहते डॉक्टर। तो ऐसा ही हमने तुम्हें जब 11 तारीख को भर्ती करे तो जांचें बहुत कर रही भाई, हमने भारी खरी खोटी सुनाई तुम्हारों, कैसे स्थिति ज्यादा बिगड़ रही थी तो खुद संभाल लेते, पर तो ज्यादा जांच करने पड़ी पहले दिन, फिर धीरे धीरे बाणी तना ठिकाने पे आ गई। अब आज है छुट्टी तो हम कछु परहेज बता रहे हैं। पहला परहेज ये है कि अगर 7 दिन तुम ठाकुर की गोदी में बैठ गए हो तो तुम्हें सौगंध है आज के बाद ठेका पे मत बैठना। पहला परहेज, अगर ठाकुर की गोदी में बैठे हो तो ठेका पे नहीं बैठियो, और जोन तुम्हें ये ठेका पे लुआ जाए समझ लियो जो तुम्हारा सबसे बड़ो बेरी कहा हो गुलाबगंज इलाके में, जे की तुम आंखों में खटक जे हो वो ही तुम्हें 2 जगह लुआ जे, एक ठेका पे और एक फड़ पे जुआ के। जुआ को फड़ ऐसो होते कि धर्मराज की बुद्धि ऐसी खराब हो गई कि वो घरबारी को दांव खेल गाओ, तुम का कर हो जा बताओ। जब धर्मराज की बुद्धि इतनी खराब हो सकत है तो तुम का कर हो, तुम तो अपनो विचार करो। एक ठेका पे नहीं जाना और एक दारू के फड़ पे। आजकल की तो दोस्ती जे नए नए जितने लड़का बैठे हैं जे दद्दा हरे हैं, इनकी दोस्ती ऐसी चल रही, वे कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, कछु कछु कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है पी नहीं पर, हम सांगरे ने भैया ना हम मुंह पे लात धर देते, तुम्हारी यो कुत्ता घाई को चढ़ते तुम्हारी धोतरी, तुम तो काल मरते सो अब भाई मर जा, तुम धर्मों से हमारी विधि क्या है। 2 जनों से दूसरों परहेज, पहलो परहेज का है गलत जगह नहीं जाने, दूसरों परहेज आज सौगंध खा के जाइयो कि 2 लोगों से आज दोस्ती खत्म। अगर कथा सुनी होए तो 2 लोगों से दोस्ती आज से खत्म, एक गाली वारे से और दूसरी प्याली वारे से, बिल्कुल दोस्ती खत्म कर दियो। आजकल ये नए भैया हरे एक दूसरे को गारी दे के बात करने लगे, अब भैया बहुत फैशन चल रही, दोस्त ही दोस्त ऐसी गारी देते हैं का मां बहन की तक गारी दे रहे। एक बात बताओ रे, अगर रात में तुम 10 बजे घरे पहुंचे और तुम्हारे बाप ने कहूं इतनी पूछ ली कि काहे भैया कहां हते 10 बजे तक, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो, बोलो आज है जो हालत के नहीं है, तुम अपनी औलाद को डांट नहीं सको ना, वो बोले ही नहीं तुमसे। बाप ने इतनी पूछ ली कि 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो, और दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे हो, तुम कना में हाथ डाले फिर रहे, तो बिल्कुल ही आत्मा मर गई तुम्हारों की। आज के बाद जो दोस्त गाली देवे पहले तो ऐसी लात मारियो को कोई एक दांत तो टूट ही जाए आगे को, जमानत तो हो जाता, आजकल ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
एक लात तो ऐसी मार गयो कि उसको जिंदगी खबर रहे यार हमने को घुमा बहन की गाली दी थी। निपटत रहो जी तो सब चलत रहे थे, जब कोई बड़ी बात नहीं। तो परहेज हमने बता दिया। अब डॉक्टर कहता है कुछ चीजें लेना जरूरी है। कहता है डॉक्टर दूध जरूर लियो, ताकत की चीजें जरूर लियो। तो परहेज हमने बता दो कि ठेका से और ठेका वारे से अपन को दूर रहने। अब जरूरी का है, अगर ताकत चाहने हैं उठ के मां बाप के पांव परन लग जो जाया ताकत की शिष्या। ऐसे बड़ी ताकत दुनिया में कहूं नहीं मिल सका। जो मां बाप आशीर्वाद दे रहे हैं वो कहूं से वह ताकत नहीं मिल सका। जब ताकत किया है शिष्या। और जरूरी का है, प्रेम से बोलियो, रोटी में घी और सामने वाले से जी लगा के भर बोलत रहो। बताओ, रोटी में घी लग जाए और संबोधन में जी लग जाए तो समझ लियो कि ने रिश्ते बिगड़ सके और घी खाते रहो गैया को सुने स्वास्थ्य बिगड़ सके। दो ही समझे रहे, ध्यान रखें। अब ये गोली बांध रहे हैं परमानेंट, जा लेते ही रज्जो ना मार जाओ। जैसी डॉक्टर कहते कि एक गोली तो परमानेंट। देखो हम जब डॉक्टरी की कथा ऐसे कर रहे हैं, हमारी कथा भी बिल्कुल डॉक्टर ही खाई है। इनमें दो डॉक्टर भी हैं जजमान। पहलो डॉक्टर को ना लोगों में ऐसे आप पढ़ रहे तो उसमें खबर आ गई, हाँ डॉक्टर विजय और डॉक्टर हिंदू। अच्छा, डॉक्टर के लिए दो चीजें रहते हैं, एक सुई और एक रुई रहते। डॉक्टर के लिए कितनी चीजें होते हैं, एक सुई और एक रुई। अच्छा, डॉक्टर सीधी सुई नहीं लगाए, पहले निकाला था रुई, सो आराम से हाथ पे मल है और मलत 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 और निकाल के सुई दाई धच उतरी, तुरंत सुई निकाली और फिर रुई लग गई। ऐसा ही है हमारी कथा। पहले हम अच्छी मीठी मीठी बातें कर, जब को संकल्प ले भी जाते वो लगे गुरु जी बहुत ही अच्छो है, ऐते आके दाई सुई। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं कि चाय जे को पी के चलो जाए। हाँ खोलत चाय आए रे, घूंटा ही घूंट करके पीपे हो। पहले हमने अच्छी मीठी बातें करी, बाय आए रुई, फिर हमने निकारी सुई और अब जा रहा है सुतना फिर रुई। अच्छी मीठी मीठी बातें करके जे है बाद में सबको खुश करके जे ना, फिर जब डॉक्टर ही फेल हो रही। एक गोली आज आपको हम परमानेंट बांध के जा रहे हैं। कोशिश करना कि सब भूल जाना पर गोली लेना मत भूलना। और उस कंपनी का नाम है राम नाम की गोली और कृष्ण नाम की गोली लेते रहना। सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले तो राम कृष्ण की गोली खाते रहना। संसार की कोई बीमारी तुम्हें नहीं घेरेगी। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, आदमी जब दुखी होता है, परेशान होता है तो पंडितों के जात है, राहु को दोष दिखवात, शनि को दोष दिखवात, केतु को दोष दिखवात, वास्तु दोष दिखवात। गुरुजी देखो तो वास्तु दोष है कि शनि को दोष है कि राहु को के केतु को। पर विपिन बिहारी एक बात कह के जा रहा है, राहु का, केतु का, शनि का दोष मत देखो, सबसे पहले खुद का दोष देखो। और अगर तुम्हें खुद का दोष दिख गया तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। राहु को दोष देख रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। गुरुजी बहुत परेशान है, अब तना पीछे देखो कि तुमने कर्म का करे थे।
अब ऊपर को मुंह करके थूको है तो मुंह पे गिरे है, कर्म करे हैं सो भोगो। अब का गुरुजी कर लेवे और को का कर लेवे। यहां जिसको जो मिल रहा है वो अपने कर्मों से तन देर जरूर लगत है रे, वो की चक्की बहुत बारीक है रे, बहुत ही खतरनाक पीसत है। देर सबेर पर तुम्हें तुम्हारे कर्म भोगने पर ऐसो समझ गयो। एक आदमी चलो जा रहा तो ओखो दिखानो एक आम, वो में जो बड़ो आम लगो तो अच्छो पको। अच्छा देखवे को काम कौन को है? आंखों को। आंखें देखत है कि नहीं देखत? आंखों ने देखो कि आम लगो है, पर आंखें देख सकत हैं पर जा नहीं सकत के चलेंगे। पांव गए, पांव कैसे को काम है जावे को। अब पांव पेड़े तक पहुंच गए पर पांव टोर नहीं सके, सो हाथों ने टोल लो। ऐसे भाव जे के नहीं। अच्छा हाथ टोर तो सकत है पर खा नहीं सकते, सो मुंह ने चखो। अच्छा मुंह के नहीं है गोदाम, सो पेट ने रखो। ऐसे बहुत आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा। तो रित्ते में आ गए किसान जी को आम आए, उन्हें लठ उठा के रे पीठ पे 25 सकता है। अब बताओ पीठ की क्या गलती होती है? पीठ ने का करो तो। अब ऐसे तो जो हो रहा हो कि करे को, अब हो गए को। और गोस्वामी जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। तो का गोस्वामी जी झूठी कह रहे। आदमी तो जाए के जिया सो कर हो सो भोग हो। अब ये तो तुम्हार करो को ने भोगो को ने, ऐसा नहीं हो सके मनो। ये बात को तन्ना कांग बढ़ाओ। आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, और लठ परे पीठ पे, पर असुआ कौन खुआए? आंखों खुआए कि नहीं आए? पहली गलती कौन करी थी? आंखों ने करी थी। कोई ने भोगो कि नहीं भोगो? बात कितना घूम जाए पर गलती जे ने करी थी भोगो भी कोई नहीं। इसलिए स्वयं के दोष देखो। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। भगवान तो बस हिसाब करत है। भाई जैसी तुम्हारी हाजिरी डरी हुई है वही हिसाब से वो तुम्हारा हिसाब कर दे। तो जो कर्म तुमने किया होगा उसका फल ईश्वर ने तुम्हें दिया है, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो निवेदन ये कर रहा था कि सब भूल जाना पर भगवान के नाम को मत भूलना। भजन करते रहना। भजन करने से कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव ही में तो सकत त्रिपुरारी। व्यक्ति अगर तप जाए तो लिखी लिखाई भी मिट जात है। हां, लिखी लिखाई भी मिट जात। कल से दीपावली का त्योहार प्रारंभ हो रहा है, धनतेरस लग जाएगी। तो चर्चा भी तन से कर गया। अपन आपने हर साल घर में दिया जलाए और सवेरे नो बुझ गए, घंटा 2 घंटा को रात भर भी जलाए। के बाहर के दिए तो जले पर अपनी आत्मा में राम नाम का दिया जल जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। राम नाम मणदीप धर,
जेह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। एक आदमी के 3 लड़का हते, राजा के 3 लड़का। राजा हो गया बूढ़ा। राजा ने विचार किया कि इन 3 में से राजगद्दी कौन को दे दें। राजगद्दी का अधिकारी कौन है, कुर्सी का अधिकारी कौन है। आजकल तो कुर्सी वालों सुखी है ही नहीं, जिनको कुर्सी मिल जाते रहे वे सोत नहीं। जे की चली गई वो 5 साल ये चिंता में नहीं सोए के मिले है कैसे, कौन कौन के हाथ जोड़े। अजय को मिल गई वो 5 साल हाथ जोड़त फिरत के चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, चली दोई की नींद उड़ जात। हम एक दिन टीवी पे देख रहे थे बहुत दिन पहले, और उन जजमान के बैठे थे। कई चुनाव में इतने चरण में चुनाव होने, इतने चरण में 4 चरण में। अरे मैंने कहा ये तो सब बातें आए, चुनाव के 2 ही चरण होते हैं बस। अब को 10 चरण में करो, चाहे 3 में चाहे 5 में, चुनाव में 2 ही चरण। पहले में नेता जनता के चरणों में, और दूसरे में जनता नेताजी के चरणों में। बस तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की के है तीसरो चरण कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। राजा को बड़ी चिंता लग गई कि इन 3 बेटों में कुर्सी कौन को दे दें, गलत हाथों में कुर्सी ना चली जाए। अगर कुर्सी गलत हाथों में चली गई तो देश विनाश की तरफ चला जाएगा। राजा ने अपने गुरुजी को बुलाया, बोले गुरुजी हमारे 3 बेटे हैं, अब मैं कुर्सी किसको दे दूं। गुरुजी ने कहा राजा एक काम करो, अपने 3 ही लड़कों को 10-10 हजार रुपया दो, और इनसे कहो कि हम जा रहे हैं 1 हफ्ता को तीरथ को। जब हम लौट के आवे तो हमें महल को 1-1 कमरा भरो मिले, ये 10 हजार में। वो बताइयो है ना कि काय से भरने, फिर हम फैसला कर दें कि तुम्हारा कौन लड़का राजा बनवे लायक है। राजा ने 3 ही लड़का बुलाए, बोले बेटा जे ले 10-10 हजार, हम 1 हफ्ते को जा रहे हैं तीरथ करवे, और जब लौट के आए तो 1-1 कमरा भरो मिले। बताई है ना कि काय से भरने। राजा चलो गाओ। एक लड़का ने सोची कि अभी ऐसा कोनो धंधो ही नहीं है कि 1 हफ्ता में 1 कोठा पैसा हो जाए, 1 कमरा। उन्हें सोची ये का ही है। बोले का, बोले क्या हूं जुगा के दाव पे लगा दे, कहूं जीत गए तो ठीक है ना, खेल खत्म। सोने ताश के दाव पे धर दे, हार हूर के घरे बैठ। दूसरे लड़का ने सोची यार पिताजी ने जा तो कहीं नहीं के कहा ऐसे भरने, भी तो जा कह गए घर भरने। ओने विदिशा जाके और 5 दिन को जितनो कचड़ा है तो पूरे विदिशा को खरीद लो, अब पूरा कमरा भर दो, सो घर बसाए। एक लड़का अपने 10 हजार जहां की तरह रखे रहो। 1 हफ्ते बाद पिताजी आए राजा, बोले गुरुजी बताओ राजा किसको बनाना है। बोले बुलाओ तुम्हारे 3 ही लड़का, बताओ भैया तुमने क्या करो। आप वो बोलो क्या करो, एक ही दाव खो नहीं भाई, हमने क्या करो, फिर कछु नहीं करो, एक ही दाव खो भाई ते अपने तो। दूसरे से कही तुमने, बोले जो भरो, वो जो किबार खोले सुरे नाक पटी जाए, पूरा जालू दूर भरो। तीसरे लड़के से कहा तुमने क्या किया। उसने 10 हजार निकाले, बोले पिताजी पहले तो ले तुम्हारे पैसा। बोले तुमने कमरा नहीं भरा, बोले भर दिया।
कहा? बोले चलो हमारे साथ। गुरुजी और वो लड़का और राजा महल के एक अंधेरे कमरे में गए। राजा ने कहा देख तो कुछ है नहीं रखा, भर दो। बोले पिताजी चले आओ। आज जैसा ही भयंकर अंधेरे में गए, लड़के ने माचिस निकाली जेब से और सीख जला के एक दिया जला दिया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बोले पिताजी मैंने ये भर दिया तुम्हारा कमरा। अब वो तीन लड़के कौन हैं? वे हम ही तुम यहां बैठे। पहले ने खेलो जुआ, मतलब आदमी ने विषय वासनाओं के दाव खेल खेल के 10,000 के शरीर, मतलब 10 इंद्रियों वाला शरीर हमने जुआ के दाव पे हार दिया, विषय वासनाओं में हार दिया। एक ने संसार को कचड़ा खरीदो, माने वो तई जमीन लेते रहो, मकान बनाते रहो, सोनो लेते रहो, कचड़ा आए। और जिंदगी भरे इजाजत में बिदे रहे हो। फिर ऐसी का थो सुनो, एक बताएं। एक मिठाई की दुकान पे गओ, एक महात्मा मीठा ले आवे, मीठा ले रहा हो तो जोनो एक आओ कुत्ता, सो मिठिया ने नकार करे 2-3 लठ दायो कुत्ता के मुंह में। सुबह काई 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 मनो डरो, वही दुकान के भगे है ने। और महात्मा को हंसे आओ। दुकानदार बोले तुम कैसे बाबा हो, हमने कुत्ता ही मार दा, गुस्सा में तुम हंस रहे। महात्मा बोले बेटा हमसे ने पूछो ना, तुम ऐसा हेकड़ी ने कर दिया भाई कि हम काहे हंस रहे। बोले नहीं नहीं बताओ काहे हंस रहे। महात्मा बोलो कि जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए, जो दुकान के अलावा कहूं गऊ ने तो ने कथा में ने प्रवचनों में ने भजन करो, ये दुकान ही में लगो रहो, सो मार के कुत्ता बनो। सुबह दुकान देख भी आओ तो के कैसी चल रही, सो तुम ही ने मारो। ऐसी जाजात समूह ने करियो न, मार के कुत्ता बन के फिर हो घर में, वो घर के बेलठ दे हैं जो उनको जा जाते हैं, छोड़ के जा रहे हो, बेई को चाह रहे हैं तुमको। ध्यान रखियो। अन्ना बगल बारे के तो ले ले हो जन्म, सो खुदा ही खुंगारी दे हो। देखो तो कितनो वहां बेईमानी कर कर हल्लाओ, खुदा ही खुद खुंगारी दे हो, मार के बगल बारे के हो गए कहूं। तो संसार का कचड़ा खरीदने से कोई मतलब नहीं है। क्या करो बताओ। बेटा मरने के बाद, ध्यान से सुनियो जो तुम जाजात जोरी है, बेटा मरने के बाद एक बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगी फोटो फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिना तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारी फोटो को मकर जारो नहीं छूटने रे, दीवारी के दीवारी। अच्छा एक और सुनो, जो न तुम्हारा लड़का रे है, जो न वो कपड़ा से पहुंचे फोटो दीवारी को, हाँ काश बाप आओ। जो न नाती रे है वो अकेले फटकार है, और जोन ना नातन पंती आ गया और की बहू आ गई, सो दीवारी को इतने डंडा में बांध के बहरा। अब बेदे है फोटो में मकर जा रो छुटो। बताओ छवियां से मकर जा रो छुटो रही हूं तुमने, जहां नहीं बोल पा रही सो लठिया में बांध के बहरा दाए बाहर में। अब 3-3 4-4 पेरी की फोटो लगी, अब उनको कुआ पहुंच रहा। वो बब्बा भी बैठो बैठो रोते रहे फोटो में कि एक हमारे हमने जा जोरी थी कि बहू बहरा मार रही। असत्य ने हो तो तुम बताओ। संसार की झूठी वस्तुओं को खरीदो चाहे न खरीदो। और तीसरा लड़का कौन है जिसने 10,000 भी लौटा दे। जो शरीर जैसा मिला था ये वैसे का वैसा परमात्मा को लौटा दिया, पर उसने अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला लिया और अपना बेड़ा पार कर लिया।
आप सबसे भी निवेदन है, बाहर का दिया जलाओ पर उसके पहले भीतर का दीपक जरूर जलना चाहिए। राम नाम का दीपक जल जाए, कृष्ण नाम का दीपक जल जाए, शिव नाम का दीपक जल जाए, पर तुम्हारे भीतर इस दीपावली पे एक दिव्य प्रकाश होना चाहिए, एक अलौकिक प्रकाश होना चाहिए, तब समझ लेना कि दीपावली सार्थक है। अभी मैं आपको कुछ बहुत गूढ़ बातें दीपावली के बारे में बताने वाला हूं। एक पर्चा आया है, विगत दिनों कर्रापुर की कथा के छठवें दिन आपने सुदामा चरित्र बोला था और उसमें आपने कहा था कि हम सुदामा के 7 जन्म की कथा जानते हैं, पर आपने वहां बोला नहीं था। तो अगर हो सके तो ऊपर विचार डालो। इनमें लिखो शायद ऐसी कोई कथा नहीं हमारे हिसाब से जिसमें शनिवार या रविवार पड़ता हो। हम कैसे मान जाएं जय कथा शनिवार से बैठी थी, अभी मैं नहीं पढ़ो। अच्छा, उनको ठीक है कि छात्र छात्राएं शिक्षक को बुला सकते हैं, ऐसा इसलिए कि कम उम्र के बच्चों को धर्म के प्रति जिज्ञासा हो, बात अच्छी है, पर ऐसा नहीं कि शनिवार और इतवार नहीं पड़ता। देखो भैया, आवे बारे खो सब बार एक से हैं, उन्ने आवे बारे खो तुमो के घरे कथा करन लगो, सो खोटे हम नहीं। ठीक, देखो सुनने हैं वो तो कोनो भी स्थिति में आ जाए, अजय को नहीं सुनने सो भगवान कृष्ण खुदाई गुलाबगंज भागवत कर भी आ जाए मनु बोने यहाँ है, वो लोग गलत तो नहीं है। इसमें लिखा है आपने अपनी अनेकों कथाओं में सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र किया है, बिल्कुल किया है। हर कथा में कहता हूं कि 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। मैं भी एक भूतपूर्व छात्र होने के कारण उसी विद्यालय की बात रखना चाहता हूं। वास्तव में ये प्रश्न बड़ा सारगर्भित है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को अगर बुढ़ापे में 1 लोटा पानी चाहने हैं तो 5वीं तक तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर संस्कार देने हैं तो आज व्यक्ति अपनी संतान को सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दे रहा है, आत्मोद्धार की शिक्षा नहीं दे रहा हूं। और दूसरी बात, अपनी औलाद को इतना भी लायक मत बना देना कि वो तुम्हें को नालायक समझन लगे। जो भी ध्यान रखियो, जो अपने मोड़ी मोड़ो विदेश पढ़ा रहे हो, अगर कोई को बाल बच्चों विदेश में पढ़त होए, नौकरी करत होए, तो कि गांव मेरे चाल बदल जात। सीधे नहीं बतियात को उसे, मेरा एक बच्चा इंग्लैंड में है, एक फलाने में, एक ठिकाने में, जो अंदर मर जिया हो रे सो मोहल्ला बारे जे हैं बार वे को बीजा तक नहीं मिल, तुम सड़ जाओ के चक्कर में। इससे ज्यादा घमंड में घूमेंगे। 20 केस देखे अपन ने कि 4 दिन बाद आए मोड़ी मोड़ा जब हाड़ तक सिर गए। ऐसे जोन मोहल्ला वालों के सामने तुम जो घमंड बता रहे हो कि हमारे बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं विदेश, मर जिया हो, सड़ जिया हो, कीड़ा पड़ जाए तुम में मरबे के बाद। पैसा 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 क्या करो इतने पैसा को? अन्ना फिर रो ने बुढ़ापे में जब मोड़ा की याद आवे सो 10,000 की गड्डी चपका लियो गरे से। नाती पंती की खबर आवे सो अलवारी से लूम जज्जो में मुत के पैसा धरे हुए, अब खा ले पैसा। आधी रात प्यास लगे सो बगल में गिड्डी धरे रज्जो सो 100 को नोट और खा लियो। अरे हम आओ जो के कल मरते सो आ जाए, मर जका खुद तला फरा। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दो। कहां पढ़ा रहे आज मोड़ी मोड़ी बताओ? हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे, सो तो मास्टर पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गदा को,
उल्लू को। अब बताओ, जब वो गा गदा को पहली क्लास में पढ़े, उल्लू को पहली क्लास में पढ़े, तो बने हैं का